श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम स शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब मन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के 90वें ग्रंथ जिज्ञास बोध का 21वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कुंडलिया में राम चरण रचि गुरु शब्द और जोर तजबीर श्वास चलिया यूं जात है जो टाके टूटे नीर जो टांके टूटे नीर गया पाछा नहीं आवे बीता ता तो तोड़ फोड़ सिर जंगल जलावे करी हल्ला भज दर्द से मति होई रहे निपीर राम चरण रचि गुरु शब्द और जोर तजबीर। ए भाई ए वीर, जो सदगुरु ने शब्द बताए हैं, जो सदगुरु ने 90 के वचन कहे हैं, उनके साथ रच पच जा, उनका अनुसरण कर ले, उनका फॉलोवर बन जा और जोर तज, तेरे अंदर और जो भी जोर है उन सबको छोड़ दो और कुछ भी विचार है सब छोड़ दो। अन्य तेरा कोई सहारा है आसरा है सब छोड़ दो। सब छोड़कर केवल और केवल सदगुरु के कहे गए वचनों के अनुसार तो भजन कर ले। क्यों कर ले, क्या कारण है इसके पीछे? महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि श्वास चलिया यूं जाते जो टाके टूटे नहीं। श्वास किस प्रकार से जा रहे हैं, जैसे टाके में से नल जल कम पड़ता जाता है। टाका है ना टंकी, टाके में जल भरा हुआ और उसकी टूटी में से पानी निकलता जा रहा है और एक दिन टाका खाली हो जाता है, टंकी खाली हो जाती है, नई आवक है नहीं। जो टाके टूटे नीर गया पाछा नहीं आवे, नई आवक है नहीं, तो जितना जल भरा हुआ है वो धीरे धीरे करके खाली हो जाएगा। बीता ता तो तोड़ी फोड़ी सिर जंगल जलावे, फिर जब ये पानी सब निकल जाएगा इसका, यानी जब इसकी सांसें सब खत्म हो जाएगी, फिर वो खाली टाका रह जाएगा, टंकी रह जाएगी खाली।
तो खाली टांके को क्या किया जाएगा? बीता तांतो घोड़ सिर जंगल जलावे। तो ये शरीर है ये टाका, थैंक यू, इसको जंगल में जला दिया जाएगा। इसीलिए महाराज सम्मा ने क्या करो, करी हल्ला भज दर्द से मति होई रहे पीर। हे भाई तुम हल्ला करके भजन करो, यानी जोश के साथ, एक भी श्वास खाली मत जाने। राम चरण रचि गुरु शब्द और जोर तजबीर। जिनमें जो नर्तन दियो सो नारायण करो यार। पाचा का सुख स्वाद में मतियो खो वो बात। मतियो खो वो बात बहुरी बेगो नहीं पाशो। लख 84 माए 4 जुग गोता खाशो। राम चरण समझो समय यूं सामी लीजो साध। जिन महंगो नर्तने दियो सो नारायण करो याद। महाराज हमारे ऐसे परमात्मा राम जी नारायण को याद कर लो जिन्होंने आपको ऐसा देव दुर्लभ नर्तन प्रदान किया। इस नर्तन को ऐसे ही व्यर्थ में मत गमाओ। पाचा का सुख स्वाद में मतियो खो वो बात। इन 5 विषयों के सुख में, शब्द रूप रस 5 इंद्रियों के सुख में, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्मेंद्रियों के अंदर इसको वैसे ही व्यर्थ में मत गवाओ, क्योंकि ये मुश्किल से, और फिर 5 के सुख लेने में लग गए तो ये ऐसे ही चला जाएगी। मैं बना के दे रहा था आपको, बस बना कर रहा मतियो खो वो बात बहुरी बेग आशियो। ऐसे ही खो दिया तो वापस जल्दी नहीं मिलेगा, लगेगा। 4 जुगा बीच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सोना फिर 84 जाए। 4 जुगा का बरस बदीता लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्दी। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी महाराज पर। मतियो खो वो बाद बहुरी बेगो नहीं पाशियो। जल्दी नहीं मिलेगा, कितनी देर बाद मिलेगा? 43,20,000 वर्षों के बाद फिर अवसर आएगा नर्तन। और समझो फिर मिल भी गया नर्तन, लेकिन फिर उस नर्तन में सदगुरु नहीं मिले तो फिर 43,20,000 वर्षों की यात्रा आरंभ हो जाएगी। वो सुना ही रह जाएगा, खाली रह जाएगा। मतियो खो वो बाद बहुरी बेगो नहीं पाशो। लख 84 माए 4 जुग गोता खाशो। 4 जुगों में यानी 43,20,000 वर्षों में 84 लाख जीवाजूर में कितनी बार जन्मोगे, कितनी बार मरोगे। रामचरण समझो समय यूं सामी लीजो साध। महाराज तुम्हें समय रहते हुए समझ जाओ और इस समय को साध लो, क्योंकि ये समय निकलने के बाद फिर कुछ नहीं होगा। बीता आव उपाव न कोई होसी कांगा रोड़ा। कुटुम लुटेरा काया लूटे जम जीव के दो। ऐसा हो जाएगा फिर तुम्हारा से समय रहते हैं, इसको साध लो। राम चरण समझो समय यूं सामी लीजो साध। समय की कीमत समझो, श्वासों की कीमत समझो और उसका उपयोग कर लो राम भजन में। जिन महंगो नर्तन दियो सो नारायण करो यार। मूंगो माणक पाई के मत कोई जावो भांडी। संता की संगत करो बर्मा दिशी न हांडी। बर्मा दिशी न हांडी जहाँ कछु ज्वाब न पाशो। कोई सुने न हाक पुकार खेद सब बाद गुमाशो। राम बजो हल्ला करो कूड़ी गल्ला छाड़। मूंगो माणक पाई के मत कोई जावो भांड। हमारा तो ये महंगा नर्तन मिला है, माणक के समान है।
मोती के समान है, हीरे के समान है। इसकी वैल्यू को समझो, इसे व्यर्थ में मत हो। क्या करो फिर, इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है? संता की संगत करो, भरमा दिशे न। हमेशा संगति करनी है तो संतों की करो, भरमों की दिशा में नहीं जाओ। भरम क्या है? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा ही भरम है। तो महाराज इन भरमों की दिशा में नहीं जाओ। भरमा दिशी न हांडी जहां कछुआ बन पाशो। और इन भरमों की दिशा में जाओगे तो महाराज तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं, लाभ मिलने वाला नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं। फायदा कुछ होगा भी तो क्षणिक होगा, नाशवान होगा, थोड़ी देर का होगा, फुट जाने वाला होगा, मिटे ही जाने वाला होगा। कोई सुने नहीं हाक पुकार खेद सब बाद गुमाशियो। महाराज माने कि आप बर्मों में जाओगे तो वहां आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं, आपकी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है। आप ऐसे ही पुकारोगे और आपकी जो बात है ऐसे ही चली जाएगी। तो पुकार ही करनी है तो किसको पुकारो? राम जी को पुकारो जो सुने। राम बजो हल्ला करो कूड़ी गल्ला छांड। जितने भी कूड़ी गल है, कूड़ी गल मतलब खोटी बातें, उनको छोड़कर राम जी का भजन करो। चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। जूती जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय। बदबाद करे न राय पचे सूतो गर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दो जखे मार। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। चार पहर धंधो करे सांझ हताए। तो राम भजो हल्ला करो कूड़ी गल्ला छा। ये कूड़ी गल है, इधर उधर की बातें करना, तेरी मेरी बातें करना, वो सब कूड़ी गल है। इन कूड़ी गल्लों में नहीं जाकर, कूड़ी बातों में नहीं जाकर, यानी रीति बातों में, खोती बातों में जिसका कोई लेना देना नहीं, आना जाना नहीं, ऐसी बातों में समय नहीं गंवाकर राम भजन करो उस समय में। राम भजो हल्ला करो कूड़ी गल्ला छान। क्यों करे ऐसा? क्योंकि मूंगो माणक पाई के मत कोई जावो भान। ये माणक महंगा मिला है, इसे व्यर्थ में मत खोकर जाओ, खराब मत करके जाओ। राम चरण बज राम को यो नर्तन को लाभ। दूजा साधन जानियो जो दूहर का आब। जो दूहर का आब जहाँ समता जल नाही। उलटे उपजे अजक के दिला गत्ता माही। भजन ज्ञान चश्मा बिना सब ही लखो अलाप। राम चरण भज राम को यो नर्तन को लाभ। महाराज मैंने कि आपको नर्तन मिला है तो इसका सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? सबसे अधिक फायदा क्या है? अत्यधिक फायदा क्या है? अत्यधिक फायदे वाली बात बता रहे हैं कि रामचरण भज राम को यो नर्तन को। नर्तन में राम जी के भजन करने से जितना लाभ होता है उतना लाभ कोई अन्य कार्य करने में नहीं होता। ये कह रहे हैं अन्य कार्य राम जी के भजन के अलावा आप कितने ही कर लो, वो सब अन्य कार्य का फल क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर का है, फुट जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला। लेकिन राम भजन कर लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए सद्य सुख को प्राप्त हो जाओ, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद मिल जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। राम चरण भज राम को यो नर्तन को लाभ। दूजा साधन जानियो जो दूहर का आप। एक राम भजन के अलावा दूसरे अन्य जितने भी साधन हैं जो भक्ति के नाम पर किए जाते हैं, उनके लिए महाराज बता रहे हैं कि वो कैसे बादल है, धुअर के। धुअर के यानी हाँ धुएं के, धोले बादल है धुएं के, जिनमें जल नहीं है। जो दूहर का आब जहाँ समता जल नाई। उनमें समता रूपी जल नहीं। राम भजन में समता रूपी जल। राम भजन से समता आ जाती है, संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, शीतलता आ जाती है।
उल्टी उपजे अजग खेद लागत तामाई, और उल्टी अजग उपज जाती है, खेद हो जाता है, लागत आ जाती है, उसमें दुख होता है, लागत आती तो कोष्ट आती है, खर्च होता है पैसा, अन्य कुछ भी काम करो राम भजन के अलावा। लेकिन राम भजन ऐसा जिसमें कुछ लागत भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है, खेद भी नहीं है, कोई अजग भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे भजन ज्ञान चश्मा बिना सभी लखो अलाभ। अरे भजन और ज्ञान के ऐसा चश्मा आपका नहीं खुले, भीतर का, भीतर के नेत्र नहीं खुले, तब महाराज हमारे कि सभी चीजें जो कुछ करने क्रिया करने में आ रही है वो किसी में लाभ नहीं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कैसु कराम राम बिन जग में सभी कर्म। राम चरण भज राम को यो नर्तन को लाभ, ऐसा महाराज में नर्तन का लाभ है। राम भजन कर लो, सबसे अधिक लाभ मिलता है। राम विसार हार मत चालो, सुमरण जोग शरीर, ये बार बार मिलसी नहीं, नर्तन महंगो हीर। नर्तन महंगो हीर छांड चौरासी जास्यो, जहां मात पिता परिवार नारी सुख सब ही पास्यो। पे राम नाम मिलसी नहीं, मिले न ज्ञान गंभीर, राम विसार हारि मति चालो, सुमरण जोग शरीर। मरथ मरे कि आपको राम जी ने कृपा करके ऐसा देव दुर्लभ शरीर का जोग बनाया आपके लिए, कुछ समय के लिए इस शरीर का जोग बनाया, संयोग बनाया। तो महाराज हमारे कि जिन परमात्मा ने आपको ये शरीर प्रदान किया है उनको विसारो मत, राम विसार हार मत चालो। राम जी को भूल जाओगे तो ये नर्तन को हार कर चले जाओगे, जीत कर नहीं जाओगे, लाभ उठा कर नहीं जाओगे, नुकसान करके जाओगे। तो राम विसार हार मत चालो, सुमरण जोग शरीर, ये शरीर आपको सुमरण के लिए मिला है। राम जी ने कृपा करके ये शरीर आपको उनके नाम के सुमरण के लिए ही दिया है। ये बार बार मिलसी नहीं, नर्तन में हीर, ये नर्तन बहुत महंगा हीरा है, ये बार बार मिलने वाला नहीं। क्योंकि इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ होना। बहुत कष्ट कर पाई यो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिद्ध। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंशे मिनका दे कहो कारण मोई। ऐसी बात महाराज बता रहे हैं, अद्भुत विलक्षण। राम विसार हार मत चालो, सुमरण जोग शरीर, ये बार बार मिलसी नहीं, नर्तन में गोहीर। नर्तन में गोहीर छांड चौरासी जास्यो, यदि आप इसे छोड़ दोगे अभी नर्तन को, ऐसे ही व्यर्थ गंवा दोगे, फिर 84 में जाना पड़ेगा, अनेक दूसरे शरीर धरने पड़ेंगे, और फिर वहां क्या होगा, जहां मात पिता परिवार नारी सुख सब ही पास्यो। सब तो मिलेंगे आपको, हर एक योनि में सब मिलता है। हर एक योनि में माता होती है, हर एक योनि में पिता होते हैं, हर एक योनि में परिवार होता है, नारी होती है, पुत्र होता है, सभी तो मिलेंगे हर एक योनि में। ये जो अभी मिले हुए यहाँ पर वो सभी योनि में मिलते हैं, लेकिन क्या नहीं मिलता, वे राम नाम मिलसी नहीं, मिले न ज्ञान गंभीर। दूसरे शरीरों में राम नाम नहीं मिलेगा और ऐसा सदगुरु का गंभीर ज्ञान नहीं मिलेगा। ये गंभीर ज्ञान और राम नाम केवल और केवल मिल्खा दही में ही मिलेगा। इसीलिए तो 84 वंश तो नर दे, भक्ति काज बिचतायो, हल होशियार करो नर सिमरण, यो अवसर हुआ। राम विसार हार मत चालो, सुमरण जोग शरीर, दुर्लभ नरतन पाई के, विषया सटे न कोई। जहाँ की सुर आतुर करे, ब्रह्मा ही बंचे सोई। ब्रह्मा ही बंचे सोई, दास को लावो लीजे,
सतगुरु शब्द विचार राम रस रसना पीजे। राम चरण ऐसो समयो बहुर मिलसी कोय। दुर्लभ नर्तन पाई के विषया सटे न कोय। महाराज माने कि दुर्लभ मिला है आपको मनुष्य शरीर, मुश्किल से मिला है, सबको नहीं मिलता है, सब इसकी इच्छा करते हैं। तो आपको मिल गया तो आप इसको विषयों के लिए मत हो, इसको विषयों के सेवन में ही मत लगा दो पूरे शरीर को, आयु अवधि को। इस मनुष्य शरीर की इच्छा जहाँ की सुर आतुर करे, देवता इसकी इच्छा करते हैं। देवता स्वर्ग में बैठे हुए कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना। ऐसी इच्छा करते हैं। जहाँ की सुर आतुर करे, ब्रह्मा ही वंचे, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी इस नर्तन की इच्छा करते हैं। ब्रह्मा ही मंचे सोई ताज को लाओ। जो ब्रह्मा जी जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो आपको मिला हुआ। अरे यार क्या बात है, कितना विलक्षण शरीर मिला हुआ, तो क्यों नहीं आप इसका लाभ ले। देवता कह रहे हैं कि हमको दे देना अगली बार और हम इसको राम भजन में ही काम में लेंगे, क्योंकि पहले हम आए थे लेकिन हमने राम भजन किया। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। तो क्या किया हमने, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमको इतनी जानकारी थी, उस समय सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था, तो हमने जो सब लोग करते हैं वही किया, और वो किया तो हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन यहाँ आकर देखा कि स्वर्ग के सुख भी फिर नहीं है, ये सब खुट जाते हैं। जितने जितने पुण्य सुकृत पल्ले में बंधे हुए उतने समय तक हमको यहाँ सुख भोगने को मिलते हैं, और फिर वापस से नरक की यातना सहन करनी पड़ती। ब्रह्मा ही मंचे सोई तास को लावो लीजे। सदगुरु शब्द विचार राम रस रसना पीजे। रामचरण ऐसो समयो बहुर्ण मिलसी कोई। इसलिए महाराज सुना ऐसा जो समय मिला है वो वापस नहीं मिलेगा। जन्म जन्म प्रस्ताव को मानव देखे का राम स्मरण से ग्रहण कर लिया अवसर आज। जन्म जन्म प्रस्ताव को मानव देखे का, मानव देह मिल जाए बस इसके लिए प्रस्ताव तो आज मिली हुई। राम सिमर सुखराम के यो अवसर है। तो रामचरण ऐसो समयो बहुर मिलसी कोई, वापस नहीं मिलेगा। तो दुर्लभ नर्तन पाई के विषया सटे न खोई। विषया सटे न खोई जोई नर्तन है नी को। तिहो पुर के सुख थाट जानी रस सब ही पी को। यह उर करो विचार ब्रह्मदानी नर देहा। भजो राम रमतीत फेर नहीं मोसर एहा। ताते लखे लेखे लाइये पाई वृथा मति होय। रामचरण नर देह को काज सुजस तब हो। महाराज विषया सटे न कोई जोई नर्तन है नीको। देखो महाराज के नर्तन जो है नीका है, नीका मतलब श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। देहा में को दे बड़ी है। महाराज कह रहे हैं कि देही के अंदर नदी बड़ी है। कौन बात करे, देवता, और देवता ही उत्तर दे रहे। विषया सटे न कोई जोई नर्तन है नी को। ये नर्तन इतना नीका है, श्रेष्ठ है कि इसको विषयों के लिए मत करो। तिहो पुर के सुख थाट जानी रस सब ही पी को। महाराज माने हैं कि तीनों पुर के यानी स्वर्ग मध्य पाताल जितने भी सुख है, थाट है, जितने भी रस है इनके तीनों लोगों के सुखों के, इनको सबको फीका जानो, इनको मीठा मत जानो, ये सब फीके हैं। ये उर करो विचार ब्रह्मदानी नरदेहा। ऐसी नरदेह को दान में देने वाले कौन, बख्शिश करने वाले कौन? ब्रह्म परमात्मा राम जी है, जिन्होंने कृपा करके ऐसी नरदेह अपने को बख्शिश की, जिसकी इच्छा सब करते। इसीलिए महाराज फरमाने कि क्या करना है आपको नरदेह पाकर, भजो राम रमतीत फेर नहीं मोसर एहा।
ये मौसर फिर नहीं आएगा। वो मौसर है राम भजन, हरिजन होई सो जागो। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो। भजो राम रमतीत फेर नहीं, मौसर ए हा। वापस ये मौसर आपको, अवसर आपको हाथ लगने वाला नहीं। ताते लेखे लाइए पाई वृथा मति खोई। इसलिए इस नर्तन को आलेखे लगा लो, पाकर ऐसे व्यर्थ में मत हो। रामचंद्र नरदेई को काज सुजस तब हो, तब जाके नरदेई का काज होगा, सुजस होगा। रामचंद्र नरदेई को काज सुजस तब जोय, सुखिया यावा लोक में राम भजन सो होय। महाराज फरमाने कि नरदेई का काज और नरदेई का यश, कीर्ति, महिमा, लाभ कब मिलेगा? जब महाराज के सुखिया यावा लोक में राम भजन सो, इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों लोकों में राम भजन करके सुखी हो जाते, It's 8:45. मुक्त हो जाते, राग द्वेष से रहित हो जाते। भजन बिना कहूँ आशिकी, भोले ही करे न कोई। ये शिक्षा सद्गुरु देवे, शिष्य उर धरि लेवे सोई। शिष्य उर धरि लेवे सोई, जना की साखी विचारे। आपन अकल उपाय परख के न चोधारे। राम चरण तब जानिए, डिग कदे न होय। भजन बिना कहूँ आशिकी, भोले ही करे नहीं कोई। महाराज हमारे की आशिकी ही करनी है तो किसके साथ करनी? प्रेम ही करना है तो किसके साथ करो? राम जी के साथ करो और उनके भजन से करो। भजन बिना कहूँ आशिकी, भोले ही करे ना। भजन के बिना किसी से भी आस की, महाराज फरमा रहे हैं कि भोलक में भी मत कर लेना, जानबूझ के तो नहीं करना, और भोलक में भी मत कर लेना। क्यों नहीं करना उसका भी महाराज कारण बता रहे। ये शिक्षा सद्गुरु देवे, शिष्य उधर लेवे सो। ऐसी शिक्षा सद्गुरु देते हैं और शिष्य हृदय में धारण कर लेता है इस बात को। शिष्य उधर लेवे सोई, जना की साख विचारे। ऐसे भक्ति करने वाले जन केवली भगवंतों की साखों पर विचार करते हैं। जो उन्होंने साखों के माध्यम से सीख दी है, उस सीख पर विचार करते हैं। आपन अकल उपाय परख के न चोधारे। इस प्रकार से महाराज हमारे कि इस बात को पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपने गट के भीतर अनुभव करते हैं। और जैसे ही उनको अनुभव होने लगता है तो फिर वो नैचा धार लेते हैं कि सदगुरु ने जो बात कही थी एकदम 100% सही है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई भेद वाली बात नहीं। रामचरण तब जानिए, दिग्विज कदे न हो। तब महाराज फरमाने कि आप इस बात को समझो कि डगपच नहीं होगे वापस। भजन बिना कहूँ आशिकी, भोले करे नहीं कोई। तन काचो साचो धर्म, लीजे लाभ कुमाय। राम भजन में राम चरण, सबे धर्म सद जाए। क्या करेगा? ये तन कच्चा है, कच्चा भांडा है। गातो तनकी सोवा, यो तन काचो भांडो, खुली भाई थासों के नो कई बेटी राम भजो रामो। तो तन काचो साचो धर्म, माना फिर कच्चे तन से सच्चा धर्म अपना लो। सच्चा धर्म क्या है? आत्म कल्याण का धर्म, जिससे इस आत्मा का कल्याण। तो तन काचो साचो धर्म, लीजिए लाभ कमाए। क्योंकि कच्चा तन है, कभी भी चला जाएगा, इसलिए लाभ लेना है तो अभी ले लो। आज है, पता नहीं कल है कि नहीं, तो इसीलिए लाभ लेना तो आज ही ले लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कभी। तो तन काचो साचो धर्म, लीजे लाभ कमाए। इसलिए इसका लाभ कमाओ। राम भजन में राम चरण, सबे धर्म सद जाए। इसलिए भारत में राम भजन आप करोगे
तो आपको अलग अलग से किसी को भी साधने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सब सज जाएगा, सबको पोकल मिल जाएगी, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सभी। ये विशेषता है, सोम श्लोक भी है, मेरे साथ दे सब काम है, मैं साधु सवेरा में साधु आपकी नहीं आप एक साथ जो यार काम हो जाए आप। और धर्म की धारणा देह निरोगा होय, रोग भया से ना बने ये जानत है सब लोग, ये जानत है सब लोग, ये राम को भजन बण्यावे, होई काया जीव विभाग जहाँ लगी नाम दृढ़ावे, रामचरण करडी भगत हरि बिन और न कोई, और धर्म की धारणा देह निरोग्या हो। महाराज है कि और कोई धर्म को आप, धर्म की धारणा को, धर्म के विचार को आप पालन करना चाहते हो, यानी कोई भी धर्म में इंद्रियों को दमन करना चाहते हो, तपस्या करना चाहते हो, शरीर को तपाना चाहते हो, कष्ट देना चाहते हो, कब दे पाओगे बताओ? जब देह निरोगा हो, जब आपकी देह निरोगी होगी तभी कर पाओगे अन्य काम, अन्य साधनाएं, अन्य क्रियाएं, अन्य करनियां देह निरोगी होगी तो ही कर पाओगे। रोग भया से ना बढ़े ये जानते सब लोग। यदि आपके शरीर में कोई रोग लग गया तो क्या आप तपस्या कर पाओगे? अन्य कोई कार्य कर पाओगे? करनी क्रिया कर पाओगे? नित्य नियम का पालन कर पाओगे? आचार विचार का पालन कर पाओगे? रोग भैया से ना बने ये जानत है सब लोग, ये बात सब जानते हैं, ये जानत है सब लोग, ये राम को भजन बढ़िया। लेकिन महाराज समय रोग भी लग जाएगा शरीर के तो भी वो लेटे लेटे भी राम भजन करता रहेगा। हाँ दुकान सब हाँ मतलब शरीर में कोई रोग भी आ गया ना तो दूसरे साधन तो छोड़ने ही पड़ेंगे। हाँ, कर ही नहीं पाओगे। हाँ कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन ये राम भजन ऐसा है कि आप कर सकते हो, सरल है, अल्प प्राण है, सब प्राण भी ज्यादा खर्च नहीं होता, शब्द इतना अच्छा है कि इसको हर कोई उच्चारण कर सकते। होई काया जीव विभाग जहां लगी नाम दृढ़ावे, रामचरण करड़ी भगत हरि बिन और न कोई। इसलिए महाराज में करड़ी भगत के समय, मुश्किल के समय एक राम जी के सिवाय सहायता करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, कोई आता ही नहीं। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुहारो, काल कंठ जब आए पड़े ऐसे सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सुहारो। इसलिए मानते रामचरण करड़ी भगत हरि बिन और न कोई। ऐसे मुश्किल के समय में जब जम के दूध पकड़ने आते हैं तब एक उस समय केवल हरि राम जी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। और धर्म की धारणा देह निरोग्या हो, और जितने भी धर्म है दूसरे धर्म है उसकी धारणा के अनुसार चलोगे तो मतलब देह निरोगी हो जाएगी, और देह निरोगी होगी तभी दूसरे धर्म अपना पाओगे। दोनों ही बातें। दूसरा कार्यकलाप तभी कर पाओगे जब देह निरोगी। हाँ आत्मा कल्याण, आत्मा कल्याण में दोनों बातें। और दूसरी करने के लिए भी तभी कर पाओगे जब देह निरोगी, बाकी नहीं कर पाओगे। लेकिन राम भजन कहीं भी करना, देह में कोई रोग भी है तो भी राम भजन तो कर ही पाओगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज में धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो।
केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा में राम राम। Kita ya mulai kita